गुड आफ्टरनून। यस बैंक से विनीता बात कर रही हूँ। सर्विस आउट कॉल है जो कि क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या मेरे पास सावन मनोहर पटवारी जी से हो रही है? बताइए। कंफर्मेशन के रिगार्डिंग कॉल किया गया है। आपकी एक रिक्वेस्ट जनरेटेड थी यूपीआई ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग, रिवर्सल के लिए। गलत अकाउंट में आपके अमाउंट ट्रांसफर हो गया था, राइट? नहीं, गलत अकाउंट में नहीं। वापस के लिए था ना, एक रिक्वेस्ट जनरेटेड थी आपकी गलत। वापस लेने के लिए अमाउंट को। एक मिनट लाइन पर रहिए। वो गलत अकाउंट में हमने डाला नहीं था। वहाँ पर अपोजिट पार्टी के लोगों ने दुर्व्यवहार हमारे साथ किया है धन के माध्यम से। ओके। तो एस बैंक के लोगों को सही प्रकार से समझना है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका एक मिनट लाइन पर रहिए। समस्या क्या है जानना है और जाने के उपरांत उसके लिए क्या करना है ये आपके लोगों को देखना है। जैसे डॉक्टर्स लोग हैं, जजेस लोग रहते हैं, उस प्रकार से। तो हमारी ओर से जो कहना है, जो करना था, हमने किया है बैंकिंग के दृष्टिकोण से और सामाजिक व्यवहार के दृष्टिकोण से। ओके। तो आपके लिए आपके ओर से अपेक्षा हम ये रखते हैं कि वो धन हमको वापस मिलना है विद इंटरेस्ट के साथ, अपोजिट पार्टी से या अपोजिट बैंक से या जो भी ये है, वो धन हमको मिलना है एक्चुअली। ओके। आप अपोजिट ओके। बैंक के ऊपर आरबीआई से फाइन लगाते हैं, क्या करते हैं, ये आप देखिए। बैंकिंग समाज का जो भी ये कार्यक्रम, जो भी कार्य है, जो भी कार्यक्रम है, वो आपको देखना है। ये समस्या है, ये हुआ है, इसके प्रति हल क्या है, ये आप लोगों को देखना है और हमको पैसा मिलना है। ओके, मैं आपके बात समझ पा रही समझ पा रहे हूँ। हैं? हाँ जी, हाँ हाँ, हमें अमेजोन कंपनी के बारे में जानते हैं। वो भी हाँ एक, जी, हाँ जी, हाँ, वो भी एक प्रकार का प्राइवेट कंपनी है। हाँ गुड्स एंड जी। सर्विसेज बेचते हैं। ओके, पैसा लेते हैं, गुड्स देते हैं अपोजिट पार्टी से। ओके, मीडिएटर बनते हैं। बैंक भी वही है, सेम काम करते हैं। यहाँ नोटों के माध्यम से करते हैं, वहाँ पर नोट और गुड्स। ओके। फिर जो पेमेंट आपने किया था, वो आप सब आप एग्जैक्ट। देखिए, उसके बारे में आप सारा कुछ, जो भी कुछ देखना है आप लोग देखिए। हमने अनेक बार इसके प्रति बातचीत किया है आपके लोगों के साथ, इस बैंक के लोगों के साथ। ओके। अप्रैल 11 को हमने टिकट रेस किया था। उसका टर्न ऑन टाइम 35 डेज ऐसे कहा गया है बेसिकली। उसके अंदर अंदर ही हमको धन प्राप्त होना था। ओके। हम तो इसके पीछे 25 से पड़े हैं। ओके। इस बैंक के मैनेजर के द्वारा प्रयास किया था, नोडल ऑफिसर के द्वारा प्रयास किया था, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर के द्वारा प्रयास किया था, परंतु एस बैंक वो मेरे विचार के अनुसार बैंकिंग सोसाइटी में मीडिएशन के विषय में, बैंकिंग कार्यों के विषय में बहुत ही पीछे हैं। ओके। एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके। बैंकिंग का कार्य जो भी करना है, इसके प्रति जानकारी आपके, जो भी आपको छोड़कर जो भी अन्य लोग हैं, उनको इसके बारे में बतानी है। ओके। ये हमको इसके प्रति जो भी कुछ एक मिनट, क्या आप समझ पा रहे हैं या हम आपको घुमा रहे हैं ऐसे ही? मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, लेकिन एग्जैक्ट क्वेरी अभी मुझे कंफर्म नहीं कि एक अमाउंट नहीं, आप यूपीआई मुझसे के। कंफर्म ना करिए। ऑलरेडी हमने अनेक लोगों के साथ इसके प्रति बातचीत किया है। आप ऐसे ही बातचीत करवाते रहेंगे। आज आप बात कर रहे हैं, कल कोई और बात करेंगे। ऑलरेडी हमने 4 लोगों के साथ ऑलरेडी बात किया है इसके प्रति, इसी प्रकार के नंबर से। तो इस प्रकार से कामकाज करते रहेंगे तो आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। ओके। पैन इंडिया नाम का जो लेवल लेकर कामकाज जो भी कुछ कर रहे हैं, इसका कुछ मूल्य नहीं रहेगा।
सकती हूँ। समझ पा रहे हैं ना? हाँ जी मैं एक आइटम जो है वो आप 30 रुपए देकर भी भेज सकते हैं, या 3,000 रुपए लेकर भी भेज सकते हैं, या 3 लाख देकर भी भेज सकते हैं। समझ पा रहे हैं? हाँ जी हाँ, तो ये समझते हैं तो आप बैंकिंग के विषय में और हमारा जो इशू है उसके प्रति तनिक सही प्रकार से विचार करिए। ओके, लोग बुद्धू नहीं है। आप बुद्धू क्यों बनते हैं आपके कस्टमर के लिए बिना कारण? विचार करिए। मनमोहन पांडा जो बैंकर थे वो एटलीस्ट सही थे। उस प्रकार के लोगों को चुनिए बैंकिंग के विषय में। ऐसे ही आप ब्रांचेस यहाँ वहाँ खड़ा करते हैं, ऐसे ही बैंक मैनेजर्स बनाते हैं। उनके पास ना तो कुछ कैपेबिलिटी रहता है, कुछ विचार करने का ढंग रहता है, कुछ भी नहीं रहता है? ऐसे ही कॉल करते रहेंगे। इससे कुछ नहीं होगा, व्यर्थ है एक्चुअली। आपके लोग कहेंगे नहीं है ये लॉस आप उठाइए, हम आपको हमारे शेयर के द्वारा आपको पैसा देंगे। मेरे पास कुछ 2,000 के शेयर्स हैं इस बैंक में। ओके हाँ, तो वो कहेंगे यहाँ पर आप 86,000 लॉस ये उठाइए। वो कहते होंगे कि ये आपकी गलती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे, जनरली कहते नहीं है, क्योंकि गलती किसके पास है, कहाँ क्या है, सबको पता है ऑलरेडी सिस्टम में। बैंकिंग सिस्टम ही बर्बाद है एक्चुअली, देखा जाए तो। वहाँ पे ट्रस्ट के बिना कुछ नहीं होता है। और आप लोग तो ट्रस्ट के विषय में, नेटवर्किंग के विषय में, प्राइसिंग के विषय में, लेन देन के विषय में, प्राइस नेगोशिएशन के विषय में, नेटवर्क के विषय में, आप लोग तो कहीं के नहीं है, बहुत ही पीछे हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए या स्टेट वाइज देखिए। तो आप लोग देखिए क्या करेंगे। शेयर से पैसा लेना है तो ये बैंकिंग अलग है, शेयर प्राइस अलग है, उसका अकाउंट अलग रहता है, इसका अकाउंट अलग रहता है, इसका काम करने का ढंग अलग रहता है, उसका अलग रहता है। आपका हमारी गलती जो है हमने उसके प्रति जाना है। ओके, जो आपके ओर से है उसके बारे में तनिक विचार करिए कि कैसे क्या करना है। यूपीआई नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना है। वहाँ पर दुर्व्यवहार होते हैं तो वहाँ पर आप कैसे पैसा वापस ला सकते हैं, इसके प्रति ध्यान दीजिए। इसके प्रति तनिक थीसिस करिए, R&D करिए, रिसर्च करिए, पेपर निकालिए, PhD करवाइए लोगों से, बैंकिंग सेक्टर से, कॉमर्स डिपार्टमेंट से। वो सब छोड़ते हैं, फालतू में ऐसे ही फोन लगाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, काम नहीं करते हैं। ग्राउंड में क्या काम करना है उसके प्रति ध्यान नहीं देते हैं। बिना कारण ऐसे ही बेंगलोर से एक बंदा को नोडल ऑफिसर बना देते हैं जो कारणा में बात करते हैं, ऐसे ही फालतू में बिना कारण। 20,000 उनको दे दिया और कह दिया कि भाई आप इनसे बात करिए, ये हमारे कस्टमर हैं, आप नोडल ऑफिसर हैं। वो कारणा में बात करते हैं, एक्टिंग। इससे काम नहीं होता है। समझ पा रहे हैं? हाँ जी मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ। IIM जानते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेंगलुरु, हाँ अहमदाबाद, जी ये वो बहुत सारे अति उत्तम श्रेणी के छात्र हैं वहाँ पर। उनको काम करने के लिए अवकाश दीजिए। फालतू में ऐसे ही एक्टर लोगों को चुन लिया और कह दिया कि आप नोडल ऑफिसर हैं, ये करिए वो करिए, RBI से कांटेक्ट करने के लिए कहिए। इसको बैंकिंग नहीं कहते हैं, घटिया काम कहते हैं। आपको मुझे बताना था कि इस विषय के प्रति आप लोग क्या एग्जैक्टली ग्राउंड रियलिटी क्या कर रहे हैं। पैसा लाने का एक विचार तो है, परंतु भविष्य के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आप तो हमको आपके नेटवर्क से तो प्लम्बर, कारपेंटरी लेबर या मेसनरी लेबर या छोटे मोटे कार्यों के लिए तो कनेक्टिविटी तो नेटवर्क प्रदान तो नहीं कर रहे हैं।
देते हैं तो भी वहाँ पर 500, 1 घंटे के लिए 500 रुपये, या तो 1 दिन के लिए 500 रुपये लेबर चार्ज। सेंट्रल गवर्नमेंट से वहाँ पर डाला है 300 रुपये पर दिन के लिए लेबर चार्ज फिक्स किया है। परंतु बहुत बहुत लोग वहाँ पर उसको पालन नहीं करते हैं। परंतु एटलीस्ट आपके लोगों को तो पालन करना है, आपके कस्टमर के लिए नेटवर्क बिठाकर सही प्रकार से। यहाँ पर एस बैंक है गुलबर्गा में, क्या वहाँ पर जाते हैं तो हमको सही प्रकार से लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सारा कुछ मिल सकता है? यहाँ पर भी काम सही प्रकार से नहीं करते हैं, टेक्नोलॉजी के विषय में भी काम सही प्रकार से नहीं करते हैं। ऐसे ही यूपीआई वगैरह बनाते हैं और कहते हैं कि आप ही बैंकर बनिए, आप ही बैंक मैनेजर बनिए, आप ही नेगोशिएट करिए सारा कुछ। हम नेगोशिएट करेंगे तो वो तो 1,000 मांगेंगे, 5,000 मांगेंगे, 10,000 मांगेंगे। आपसे फ्री अमाउंट हमको मिलता तो अलग विषय होता। 50% क्या हम आप लोग हमको देते हैं इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस तरह से 1 लाख देते हैं तो रखते हैं तो आपके बैंक में। उनके नेटवर्क के लोग जो रहते हैं यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पर जो 30 वर्ष से हैं, 30 वर्ष से हैं या उससे भी अधिक वर्ष से जो यहाँ पर हैं, पंजाब नेशनल बैंक, SBI लोकल, यहाँ पर उनका जो भी नेटवर्क यहाँ पर रहता है, वहाँ पर जो काम 500 में बनता है या तो 1,000 में बनता है, हमारे लिए वो अमाउंट 5,000 का होता है या तो 10,000 का होता है, यदि हम नेगोशिएट करते हैं तो। हो गया, समझ पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ, तो आप लोग ये बैंकिंग, ये ब्रांचेस वगैरह क्यों उत्पन्न करते हैं बिना कारण, प्राइवेट नेशनलाइज्ड बैंक्स? एटलीस्ट शेयर प्राइस में वहाँ पर सही प्रकार से वहाँ पर करके हमको पैसा देते तो यहाँ पर हम खर्च कर सकते थे। ना तो आप नेटवर्क के द्वारा आप कुछ कनेक्शंस देते हैं, ना तो इंटरेस्ट देते हैं, जो पैसा जाता है वो पैसा भी वापस नहीं लाते हैं। तो किस काम के लिए हैं आप लोग एक्चुअली? आपके ग्राहक के लिए हैं या अपोजिट बैंक के लोगों के उनके लिए काम करते हैं? डेफिनेटली कस्टमर्स के लिए काम करते हैं। किसके कस्टमर्स, आपके या अपोजिट बैंक के? यस बैंक के कस्टमर्स के। हम किसके कस्टमर हैं? हम आपके हैं। तो हमारा पैसा वापस अभी तक क्यों आया नहीं है? किसको विचार करना है? ये मात्र हमको विचार करना है या हमारे बैंक मैनेजर को विचार करना है? किसको विचार करना है? डेफिनेटली यस बैंक की टीम को। अब तो क्यों नहीं किया आप लोगों ने हमारे विषय में? इसके प्रति किसी ना किसी को तो विचार करना है ना। हमको कहा जाता है कि आप RBI कांटेक्ट करिए, ईमेल के द्वारा प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर से ईमेल प्राप्त होता है। अति उत्तम सा, अति उत्तम। को बोला गया है कि आपको RBI में कंप्लेंट रेज करना होगा। हाँ, चंडीगढ़ जाके पोस्टल डिपार्टमेंट से करिए या तो URL से करिए या तो आप ही जाइए वहां पर। ऐसे बेसिकली अल्टीमेटली वही हुआ, पैसा तो नहीं मिल रहा है। हाँ? बिना ऑफिस जाए तो वो तो कुछ काम नहीं करते हैं उनके लोग। हाँ, यहाँ पर बेंगलुरु में भी है ऑफिस RBI का। ओके। हाँ, बेंगलुरु में RBI ऑफिस है वहाँ पर। वहाँ पर ऑफिस बनाया तो उनके लिए भी कस्टमर तो उत्पन्न तो करना ही होगा। तो हम क्यों बकरा बने इस बैंक कस्टमर से? उनके कस्टमर क्यों बने? हम जाते हैं तो हमको जाना है तो आप लोग क्यों हैं? समझना है ना, किसी ना किसी को तो समझना है। हाँ? या तो आप एस बैंक नाम को चेंज करके RBI 1 2 3 ऐसा लगाइए, डायरेक्टली आप ही RBI बन जाइए। सही है वैसे देखा जाए तो। हाँ जी। हाँ, तो ये भाषण तो हमने बहुत बार किया है ऑलरेडी। इस तरह से भाषण करते रहेंगे तो इसका कुछ उपयोग नहीं होगा। ओके, ये हमारा काम नहीं है एग्जैक्टली। ओके, ये आपके लोगों को देखना है, आपके नेटवर्क के लोगों को देखना है। तो अभी आप बताइए कि हमारा पैसा हमको मिलेगा नहीं मिलेगा,
कैसे क्या है आप बताइए। शेयर प्राइस के द्वारा स्टॉक्स को सेल करके 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होना वो सही व्यवहार नहीं है। उसका अकाउंट अलग है। 86,000 जो हमने गवाया है वो अलग प्रकार का अकाउंट है। वो सेविंग्स अकाउंट से हमने ट्रांसफर किया था। ओके, ये अमाउंट आपने ट्रांसफर किया था? हाँ, तो ये डिफरेंट है यहाँ पर। समझ पा रहे हैं ना? ओके। समझ पा और रहे जो हैं? पेमेंट, नहीं, हाँ, प्रश्न बच्चों जैसे प्रश्न अपना पूछिए। आप समझिए हम क्या कह रहे हैं बेसिकली अल्टीमेटली। ओके। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये है कि जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर आपको सोल्यूशन प्रदान करना है। ओके, जो जहाँ पर प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज देखकर वहाँ पर सोल्यूशन लगाना है। ऐसे करना है, वर्क हाँ अराउंड जी। नहीं करना है। मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ, जैसे इलाज का कार्यक्रम होता है, कार्य होता है। जो बीमारी होती है उसके लिए आपको टैबलेट्स दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी अन्य बीमारी के लिए आपके लिए अलग प्रकार का टैबलेट्स बना कर देते हैं। ऐसा नहीं है। उस प्रकार का कामकाज होना है। तो यहाँ पर हमने 86,000 गवाया है एक्चुअली। ओके, अपोजिट पार्टी के लोगों ने हमसे पैसा लिया है। हमारा मूर्खता था कि हम साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के लोगों के ऊपर विश्वास रखा था, लीगल सिस्टम के ऊपर विश्वास रखा था, एस बैंक के ऊपर विश्वास रखा था। ये सोचा कि हम FIR दर्ज करेंगे, वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप लोग अपोजिट पार्टी से कांटेक्ट करेंगे और अपोजिट पार्टी के लोग जो भी हैं वो पैसा वापस हमको देंगे। इस प्रकार का विचार हमारे पास था। ओके, हम ही अपने ओर से बकरा बने थे वहां पर इंटेंशनली। 1 लाख तक तो बकरा तो वैसे तो हम तो बन ही गए थे। वो अलग विचार है। जो उससे ऊपर जो हमने धन दिया है ना, वो घमंड से दिया है। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रही हूँ सर। हाँ, ये सोचकर कि अब तो आप पैसा लूट रहे हैं, लूटिए। ये कहकर कि आप एडिशनल 25,000 हमको दीजिए, हम आपका पूरा पैसा वापस दे देंगे, ऐसा कहा था कॉल में। तो हमने सोचा कि चलो देते हैं, ये सोचकर कि वापस देंगे। हिंदी में बात कर रहे थे। अति उत्तम भाषा। जो पेमेंट आपने किया था वो सब छोड़िए, आप समझिए बात यहाँ पर। तो प्रॉब्लम ये है कि ये सारा कुछ हुआ है बेसिकली। आप हम पर भी उंगली उठा सकते हैं, ये सब ठीक है। ओके, कल वही लोग, उसी प्रकार के लोग या अन्य और भी घटिया लोग, ओके, हमारा पैसा हमसे UPI ID के द्वारा लूटते हैं। ओके, लूटते हैं, कनपट्टी के पास गन रखकर लूटते हैं या चाकू रखकर लूटते हैं। ओके, और हम आपके पास आते हैं डायरेक्टली। हाँ जी। हाँ जी। तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो आपका ये जो UPI नेटवर्क जो है ना, ये घटिया नेटवर्क है समाज में। क्योंकि पुरातन काल में बैंक अकाउंट्स गिने चुने लोगों को दिया जाता था, रेफरेंस के द्वारा दिग्गजन लोगों को दिया जाता था। ओके, कैश कलेक्शन जो भी होता था उनके अगेंस्ट अकाउंट जो रहता था बैंक में, वहां पर जमा होता था। ओके, समझ पा रहे हैं? यहाँ पर आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं UPI के द्वारा, इससे आप क्राइम्स बढ़ा रहे हैं, सोसाइटी में बढ़ाएंगे। ओके, हमारे मोबाइल में लाखों का धन अपने पास लेकर चल रहे हैं। ओके, हाँ जी। हाँ, तो वहाँ पर रिस्क है। वही अमाउंट बैंक में रखते हैं तो सेफ रहता है, UPI नहीं रहता है तो। समझ पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ, तो ये सारा कुछ इसके प्रति विचार करना है। किसको विचार करना है? बैंकर्स लोगों को विचार करना है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो यहाँ पर जो भी हमने कहा है, ये मात्र हमारे 86,000 जो एस बैंक से गवाया है उसको वापस लेने के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। ये भविष्य के लिए भी कह रहे हैं। ऑलरेडी 1.14 लाख हमने इसी दौरान, उस दिन हमने अपने कोटक महिंद्रा से भी ट्रांसफर किया था
सेम लोगों को, वही लोगों को। ओके, तो इन ऑल 2 लाख हमने दिया है अपोजिट पार्टी को। ओके। हाँ, तो एस बैंक से 86,000 हमने दिया है। ये सारा कुछ जो भी बातचीत हम कर रहे हैं, ये मात्र 86,000 विद इंटरेस्ट वापस लेने के प्रति बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपका ये जो यूपीआई नेटवर्क है, इसको तनिक सही प्रकार से एस्टेब्लिश करिए सोसाइटी में। ओके, अन्यथा मर्डर्स होंगे, लूटपाट होगा। समझ पा रहे हैं? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मैं आपकी हाँ बात समझ पा रही हूँ। हाँ, तो ये सब सही है, परंतु हमारा जो पैसा गया है वो वापस नहीं आता है, तो ये भी काम का नहीं है। क्योंकि आप लोग एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से छोड़ेंगे, और यूपीआई का जो तांडव चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा ऐसे ही। तो हमारे ओर से आपके लिए ये संदेश है कि जो भी हमने आपके समक्ष ये रखा है, सारा कुछ हाँ ये जी। पॉइंट्स हमने जो आपके समक्ष रखा है, इसके प्रति आप सीरियसली तनिक ध्यान दीजिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, डेफिनेटली सुन पा रही हूँ मैं आपकी बात। हाँ, तो बेसिकली लाखों में मोबाइल में अपने साथ धन रखना वो ठीक नहीं है। ओके, इसके प्रति आप लोग क्या करेंगे आप देखिए। ट्रांजैक्शन लिमिट लगाएंगे, या तो सेपरेट वॉलेट सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जो करना है आप देखिए बेसिकली। पर हाँ डे जी। लिमिट्स वगैरह सारा कुछ जो भी कुछ करना है वो आप देखिए। ऐसे ही आप नेट बैंकिंग अवॉइड करने के लिए आप कहेंगे कि यूपीआई आईडी का उपयोग करिए, पिन का उपयोग करिए, आपका पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड सेफ रहेगा। वो मात्र यूपीआई इसके प्रति और या तो इसके लिए सीमित नहीं है एक्चुअली आजकल, वो मात्र उस सिनेरियो के लिए नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ जी, आपकी बात समझ पा रही हूँ मैं। हाँ, तो हमारे पॉकेट में लाखों में धन रखकर चलना सही नहीं है यूपीआई के माध्यम से। ओके, तो इसलिए आप ऐसे करिए, पहले तो आप ये करिए कि वो धन जो गया है उसको पहले आप वापस लाइए विथ इंटरेस्ट अपोजिट बैंक से। और यूपीआई का जो भी नेटवर्क है वहाँ पर तनिक स्ट्रांग बनाइए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सारा कुछ जो भी है, सिम का जो भी है, यूपीआई का अकाउंट क्रिएशन का तनिक स्ट्रिक्ट हाँ जी। बनाइए। सेफ्टी रहना है। पैसा देते हैं तो भी वहाँ पर पैसा वापस आना है, यदि व्यवहार सही प्रकार से नहीं होता है तो, यदि हम कंप्लेंट रेज करते हैं तो। ओके, क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं आपकी समझ पा रही हूँ। हाँ, तो ये सब है। पहले हमारा धन जो गया है उसको वापस लाना है, ये आपका उत्तरदायित्व बनता है। पहला आपका लक्ष्य ये रहना है, बाद में जो भी कुछ कार्य करना है इस विषय के प्रति, उसके प्रति हमारे ओर से जो कहना है हमने कहा है। और हमसे अधिक जो भी है एफर्ट लगाकर जो भी है, जिस तरह से विचार करना है, जो करते हैं, वो अलग प्रकार के लोग हैं। आप उनसे नाता बनाइए और इस समस्या को सुलझाइए बेसिकली। हाँ जी। तो आप लोग अभी कहिए कि ये 86,000 के बारे में क्या करेंगे? ऐसे ही कॉल लगाते रहेंगे, ऐसे ही हमसे बातें करवाते रहेंगे, कैसे क्या है? सर, रिक्वेस्ट जो आपकी जनरेटेड थी, इसमें मैं वही आपसे पूछूं कि जो ट्रांजेक्शन आपने किया था नहीं, वो वो सब आपने। छोड़िए, वो सब छोड़िए। हमने सारा कुछ जो भी कुछ कहना था हमने कहा है। ओके, आप एस बैंक और एस बैंक के कस्टमर के बीच में जो आता है बैंकिंग के विषय में, धन के विषय में, पैसा, बिजनेस, व्यवहार, लेन देन, मात्र उसके प्रति ध्यान दीजिए। मात्र उसके प्रति हमने कंप्लेंट रेज किया है, उसके प्रति आप ध्यान दीजिए। ओके, ये जो आप लोगों ने
ये सिस्टम निकाला है इस प्रकार का, जैसे आप अनेक लोगों के द्वारा कॉल लगवाते हैं हर 3 दिन के उपरांत या 4 दिन के उपरांत, ये देखने के लिए कि हमारे कस्टमर ठीक ठाक है या नहीं, उनका हालचाल जानने के लिए या तो कुछ और अन्य कारण के लिए। वो जो कार्य है, जो भी कार्यक्रम है वो अलग है। बैंकिंग का जो कार्य करना है वो अलग है। यहाँ पर मिक्स ना करिए। क्या आप समझते हैं? हाँ जी। हाँ, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मात्र हमारे हालचाल जानने के लिए हर 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन के उपरांत इस विषय को लेकर आप हमको कॉल करते रहेंगे। हम आपसे इसी तरह से अपना कैसेट चलाते रहेंगे और वहाँ पर काम कुछ नहीं होगा। अंत में आपके साथ जो नाता हमने रखा है 2017 से, उसको बंद करना होगा, क्योंकि हमारे मन में इस प्रकार से विचार आते रहेंगे कि ये लोग जो काम करना है उसको तो वैसे तो सही प्रकार से करते नहीं है, जो करना था वो किया नहीं है हमारे विषय में। और उसके उपरांत ये सारा कुछ आजकल जो आप लोग कर रहे हैं, ये तो हमने कभी पूछा नहीं था, और इसके कारण से ना तो हमको लाभ है, या लाभ ही है, बेसिकली लाभ होना है, एक्चुअली लॉस कह सकते हैं, क्योंकि हमारा पैसा अटका है। ठीक है सर, मैं आपका जो फीडबैक है ना वो शेयर कर देती हूँ, अपडेट कर देती हूँ। नहीं, आप ऐसे ही शेयर करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, परंतु यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल पर्सन रहना है, जैसे हम हैं हमारे अकाउंट के लिए, इस केस के लिए, इस विषय के लिए, इस समस्या के लिए। जिस तरह से हम अपडेट कर देती हूँ आपकी रिक्वेस्ट में। नहीं, आप करेंगे ऐसे ही। ऑलरेडी 3 लोग वहाँ पर अपडेट किए हैं, उसका क्या है, कुछ उपयोग नहीं है। आप ऐसे ही सिस्टम में अपडेट करते रहेंगे, ऐसे ही ये वो करते रहेंगे, इसका कुछ उपयोग नहीं है एक्चुअली। एक रेस्पॉन्सिबल मैनेजर रहना है हमारे अकाउंट के लिए। वो यदि मान के चलिए काम सही प्रकार से नहीं करते हैं, तो उसके लिए उनके ऊपर जो रहते हैं उनको देखना है। या तो आपके डिपार्टमेंट के लोगों को देखना है। वहाँ पर एक प्रकार का सिस्टम है, प्राइवेट बैंकिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज जैसे हैं, सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, ISO स्टैंडर्ड्स। हाँ जी, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, लेकिन सर एग्जैक्ट जो क्वेरी है वो आप मुझे एग्जैक्ट तो बता दीजिए। क्वेरी आपकी एग्जैक्ट क्यों पूछ रहे हैं? ऑलरेडी हमने 3-4 लोगों के साथ बातचीत किया है, आप उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं? उनसे पूछिए, आपके लोग ही हैं, आपके जैसे लोग ही हमको कॉल किया था अनेक बार इस विषय के प्रति। उनसे पूछिए। ओके सर, ओके, मैं उनसे कंसर्न लेके फिर अपडेट कर देती हूँ। ओके, सही है, परंतु इस कॉल का उद्देश्य क्या था? कंफर्मेशन के लिए कॉल किया गया था। जो रिक्वेस्ट आपकी जनरेटेड थी उसके बिहाफ पे कॉल किया गया था। आपको क्या जानना था हमारे ओर से? जो आपकी ये रिक्वेस्ट थी, UPI जो आपने पेमेंट किया था, रिकॉल के लिए आपने रिक्वेस्ट रेज किया था। रिकॉल नहीं, हमने पैसा दिया है। अपोजिट पार्टी के लोगों ने हमारे साथ व्यवहार सही प्रकार से किया नहीं है। व्यवहार तो किया ही नहीं है एक्चुअली। जो हमको उनसे प्राप्त होना था वो प्राप्त हुआ नहीं है। एटलीस्ट हमारा पैसा जो गया है वो तो प्राप्त होना है वापस। लेन देन के विषय में देखा जाए तो व्यवहार के दृष्टिकोण से विचार करते हैं। जो पेमेंट आपने किया है वो किसी थर्ड पार्टी को आपने अपने एंड से किया, राइट? वहाँ पर सारा डिटेल्स है आपके पास, ट्रांजैक्शन आईडी से आप सारा कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमने किया है, कौन सा UPI आईडी है, कौन सा अपोजिट बैंक है, या बैंक वहाँ पर है या नहीं है, वो भी जान सकते हैं। क्योंकि हर कस्टमर्स जो फोन पे के हैं उनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं रहते हैं, मात्र खाली एक सिम से UPI आईडी जनरेट होता है। वो मात्र फोन पे के कस्टमर्स होते हैं या तो गूगल पे के कस्टमर्स होते हैं। तो ये सारा कुछ जो भी है उन्होंने आपने उनको बताया होगा डिटेल। ये छोड़िए, वहाँ पर ये सारा कुछ आप लोगों को देखना है। ओके, ओके, मैं अपडेट कर देती हूँ फिर इसके रिगार्डिंग। अपडेट किसको करेंगे? जो रिक्वेस्ट इनिशिएटेड है उसमें अपडेट कर देती हूँ।
क्या जो फीडबैक आपने मुझे दिया है। जो पहले के लोग थे, क्या वहाँ पर कुछ अपडेट वहाँ पर उन्होंने नहीं लिखा है इसके नहीं, प्रति? अब जो पहले आपकी एक रिक्वेस्ट जनरेटेड थी 4 मई को। हाँ, उससे पहले भी 2 टिकट ऑलरेडी थे, 11 अप्रैल और 7 अप्रैल के दिन पर। एक तो ऑलरेडी क्लोज हुआ है। 4 मई वाला आपका क्लोज हो चुका है। ये रिक्वेस्ट आपकी जनरेट हुई थी जो हाँ ये पेमेंट जो है वो रिकॉल के लिए रिक्वेस्ट रेज हुआ था, तो ये पेमेंट आपकी हाँ ये वाली रिक्वेस्ट आपकी क्लोज हो गई, क्योंकि इसमें ये मेंशन था, आपको कॉल भी किया गया था, आपने कॉल पिक नहीं की हाँ, होगी। तो क्लोज कर दिया, केस ऐसे ही छोड़ दिया। और एस बैंक के कस्टमर को कुछ क्या है, उनको इसमें ये मेंशन आया था कि जो डिटेल्स जो रेफरेंस नंबर आपने यहाँ पे मतलब टीम ने अपडेट किए थे जो ट्रांजैक्शन आईडी के, उसमें ये मेंशन था कि जो एनपीसीआई की पोर्टल है उसमें ये जो डिटेल्स है ये ट्रांजैक्शन डिटेल्स शो नहीं हो रही है। हाँ, तो उनके पास क्यों जा रहे हैं? आपका संबंध यूपीआई फोन पे से है, यूपीआई आईडी से है, आप उनसे तो क्यों जो पूछते हैं? पेमेंट कोई भी आप करते हैं तो वो एनपीसीआई के पोर्टल पे जाती है, तो एनपीसीआई के हमारा पोर्टल प्रॉब्लम तो में नहीं वो है ना। डिटेल्स होना चाहिए। नहीं, वो हमारा प्रॉब्लम कैसे है? क्या हम ये सोचकर ट्रांसफर करें कि हम यूपीआई से फंड ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पर एंट्री भी होना है, यहाँ पर वहाँ पर एंट्री नहीं होता है तो हमारा तो पैसा इसमें जाता ये है वहाँ करा पर। गया है कि नहीं, विचार डिटेल्स जो करिए। है वो आपको नहीं, आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? हाँ, विनीता। विनीता। तो विनीता हाँ जी। जी, आप देखिए, फंडामेंटल देखिए, विचार करिए। आपके पास 20 रुपए है, कैश का नोट है, आप देते हैं, सर्विस प्राप्त करते हैं, सर्विस नहीं मिलता है तो आपका जो 20 का नोट रहता है आपको वापस मिलना है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये नोट एनसीपीआई का है या गवर्नर वहां पर सिग्नेचर मारे हैं या नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेबल है या नहीं, वो वैलिड नोट है या नहीं, ये विचार करते तो नहीं बैठेंगे। हाँ, वो सारा कुछ हमको विचार नहीं करना है। समझ पा रहे हैं? जो कैश सिस्टम में रहता है, जो नोट हमारे पास रहता है, वो वैलिड रहना है, डुप्लीकेट नकली नोट नहीं रहना है सिस्टम में। जब वे ही लोग उस प्रकार का सोफिस्टिकेटेड सिस्टम रचे हैं ग्राउंड में, ऑन द ग्राउंड कैश में, तो आप ऑनलाइन के विषय में इतना क्यों घटिया लोग बन रहे हैं व्यवहार के दृष्टिकोण से, कार्य के सर मैं आपका फीडबैक आगे शेयर कर देती हूँ। ओके, ये आपके प्रति नहीं है जो हम कह रहे हैं घटिया शब्द ऊपर। हाँ, वो आपके प्रति नहीं मैं है। आपकी बात समझ रही हूँ। ये बैंक के लिए है कि जो मात्र ट्रांजेक्शन बैंक नहीं, मात्र यस बैंक यहाँ पर आते नहीं है, सारे बैंक के रिगार्डिंग आप अपडेट कर रहे हैं, मुझे पता है। आई नो। यूपीआई। हाँ जी, यूपीआई जो थर्ड पार्टी यूज होती है एप्स, उसके रिगार्डिंग, उसकी जो पेमेंट है, जो सर्विसेज है उसके रिगार्डिंग, उसके जो है सिक्योरिटी बेसिस के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हैं। हाँ, ये स्पेसिफिक नेटवर्क है, ये जो 2017 से। हाँ, ये अपडेट वो सही है। ये जो कार्य हम कर रहे हैं ये सोशल वर्क है, जेनरिक वर्क है। डेफिनेटली सोशलिज्म कहते हैं इसको। ना तो इससे मुझे कुछ पैसा आपसे प्राप्त हो रहा है, ना तो एस बैंक से प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर समय का खर्च हो रहा है। देखा जाए तो हम फ्री में आपके लिए काम कर रहे हैं, देखा जाए तो कस्टमर बन के। परंतु हमारा 86,000 के विषय में आप लोग क्या कर रहे हैं एज अ रेस्पॉन्सिबल बैंक आपके कस्टमर के लिए? इसके प्रति भी विचार करना है ना। डेफिनेटली सर, मैं अपडेट कर देती हूँ इसमें। सीरियसली लीजिए, सीरियस यही डिस्कशन ये जो हम कर रहे हैं, पैसा प्राप्त होने के उपरांत भी कर सकते थे। हाँ जी। हाँ, वहाँ पर वही हम कह रहे हैं, काम करने का जो ढंग रहता है वहाँ पर मायने रखता है। आप इसी तरह से हमारे साथ खेलते रहेंगे ये सोचकर कि नहीं चलो ये तो बच्चे हैं, खेलते रहेंगे, इनके द्वारा हम अनेक प्रकार के पॉइंट्स निकाल सकते हैं, चूज सकते हैं। सर मैं अपडेट कर देती हूँ। ओके। हाँ, वो उस मार्ग को ना आप नहीं है, पहले काम के प्रति विचार करिए। बाद में ये जो डिस्कशन हम आपसे कर रहे हैं, अमिकेबली हम अपने मैनेजर से बात कर सकते हैं, 1-on-1, जैसे मनमोहन पांडा थे, लिखकर, पॉइंट्स लिखकर। हाँ जी डेफिनेटली। विथ डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकालकर, विथ सिग्नेचर, बैंकिंग सिग्नेचर, एस बैंक बैंकिंग सिग्नेचर, जनरल ऐसा सिग्नेचर नहीं, बैंकिंग सिग्नेचर निकालकर हम उनको दे भी सकते हैं। और जहां पर भी अन्य संस्था के यहाँ पर देना है वहां पर भी दे सकते हैं। जैसे एक्चुअल सोशल एक्टिविस्ट जो रहते हैं ना बैंकिंग के विषय के लिए,
उनको भी दे सकते हैं, ताकि वे भी इस प्रकार के समस्याओं को कम कर सकें समाज हाँ में। जी, मैं अपडेट कर देती हूँ सर। ओके, आप समझ पा रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं मैं बेसिकली? आपकी बात समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं अपडेट कर देती हूँ आपका जो फीडबैक आपने मुझे दिया तो है। हम आपसे, आपकी ओर से क्या अपेक्षा रखें? तो आप कुछ दिन के उपरांत कुछ पैसा वापस आ सकता है? सर मैं ये यहाँ से कोई श्योरिटी नहीं दे पाऊंगी। जो रिक्वेस्ट प्रीवियसली आपकी जनरेट थी, इसी के बिहाफ पे मैंने कॉल किया था कि ये रिक्वेस्ट आपकी क्लोज है। हाँ, वो तो कोई भी कर सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं, ऐसे ही कह सकते हैं। दोबारा एक और बंदा कॉल करेगा और वो करेंगे और कहेंगे कि दोबारा रिक्वेस्ट रेज करना है, आपके वो जो इशू था क्या हुआ, दोबारा हमसे बात करेंगे। ऐसे ही हम ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। और जो 86,000 है वो तो एक गए तो मिनट में गए। चेक कर लेती हूँ अकाउंट में। अकाउंट एक्सेस के लिए वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा। आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। नहीं, वो तो हम नहीं बताएंगे, वो आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है ये तो यूट्यूब में चढ़ेगा बेसिकली सर मैं भविष्य के आपकी लिए। बात समझ हाँ, पा रही हूँ, लेकिन सर विदाउट नहीं वेरिफिकेशन मैं आप अकाउंट को फिर एक्सेस नहीं कर पाऊंगी। वो उसकी आवश्यकता नहीं है, इस कॉल के लिए आवश्यकता नहीं है। आपने ओके कॉल सर, तो किया फिर है, जाना मैंने है। आपको हाँ इन्फॉर्म कर दिया हाँ है हाँ, कर कि दिया है, वो रिक्वेस्ट जो सही है। प्रीवियस वाली थी वो आपकी क्लोज हो हाँ, चुकी थी। सही है, ओके, परंतु आप फोर्थ लोग में वाली। नहीं, आप लोग और ठीक जो तरह से आपने मुझे फीडबैक दिया वो मैं अपडेट कर देती हूँ। करना है, परंतु रेस्पॉन्सिबल पर्सन को वहाँ बाकी पर हाँ, रहना है। अगर ओके, और इसके रिगार्डिंग जैसे कोई भी अगर आपको अपडेट चाहिए, अगर आप मुझे वेरीफाई नहीं करवा पा रहे हैं तो आप 1800 पे कॉल करके स्टेटस ले सकते हैं। ओके फाइन। और क्या आप समझ पा रहे हैं जैसे जो हमने पॉइंट सर, मैं आपकी कहा था, बात समझ जैसे पा रही हूँ। पहले हाँ पैसे जी, वापस आना है, बाद में डिस्कशन जो मैं करना है। अपडेट कर देती हूँ। ओके हाँ, क्या आपने वहाँ पर किया है इस समय? हाँ जी, जैसे मैं अपडेट कर रही हूँ सर। सर जो भी हाँ डिटेल्स आपने बताई थी वो मैंने हैंड टू हैंड अपडेट कर दी है। हाँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा जो नाता है इस बैंक से वो सही प्रकार से बनाए रख सकते हैं। हाँ जी, मैंने अपडेट कर दिया। क्योंकि ओके कुछ क्योंकि कुछ लोगों के कारण से हमारा और एस बैंक के नाता, हमारा और एस बैंक से जो नाता है वहाँ पर परिणाम नहीं पड़ना है, हाँ जी, हाँ जी, कुछ मैंने लोगों अपडेट के कारण से। कर दिया सर। आपने जो फीडबैक दिया था वो मैंने अपडेट कर दिया। बाकी फर्दर क्वेरी के लिए आप 1800 पर कॉल कर लीजिएगा। ओके, जो आपके ऑलरेडी कॉल करके वहाँ पर सीरियल मीन्स नंबर आप कौन सा? मुझे अकाउंट हाँ, नहीं नहीं हाँ जी, नहीं, जैसे कुछ रेफरेंस नंबर लेकर बात कर सकते हैं इसका, जो अभी आप मुझसे इस समय जो आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, हाँ, वहाँ पर कुछ रेफरेंस आईडी ऐसा कुछ तो होता होगा मोस्ट लाइकली। एक रिक्वेस्ट आपने इनिशिएट किया था, वो उसका रिक्वेस्ट नंबर नंबर बताइए, लास्ट चार चार डिजिट। 4161। 4161। एक मिनट, हाँ जी, एक मिनट, एक मिनट लाइन करिए। फोर वन सिक्स वन ना 4167। 67। ओके, वन सेकेंड। एस बैंक, ओके, एक मिनट। ओके, ओके, ये डेट कौन सा है इसका? आज डेट है 13। नहीं, तो आप आज क्रिएट कर रहे हैं? हाँ जी, ये टिकट आप आज क्रिएट कर रहे हैं? ये टिकट मैंने क्रिएट नहीं किया। ये टिकट आपने 4 मई को जनरेट किया था। ये क्लोज हो चुका है, ये वाले टिकट आपके। 4 में? हाँ हाँ जी, 4 मई को आपने कॉल करके जनरेट करवाया होगा, हाँ। तो राइट? हाँ, तो अभी तो नेक्स्ट टाइम यदि हमको कॉल करके पूछना है तो हम किस टिकट का उपयोग करना है? आप क्योंकि अकाउंट एक्सेस के लिए आपको मुझे वेरिफिकेशन देना होगा, तभी मैं न्यू डिटेल्स आपकी चेक कर सकती हूँ। तो आप नहीं नहीं बोल नहीं दीजिएगा नहीं नहीं, ये आप ये वाला 416 जो नंबर मैंने हाँ आपको हाँ दिया है कि ये वाला रिक्वेस्ट मेरी क्लोज हो चुकी है, मुझे इस हाँ। रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग न्यू रिक्वेस्ट मेरी कोई अपडेटेड है या आपकी कोई उसके बाद आपने कॉल किया होगा, कोई न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करवाई होगी, तो वो उसकी डिटेल्स वो आपको प्रोवाइड कर नहीं, देंगे। उसके उपरांत तो कुछ न, मुझे तो ज्ञात नहीं है, ऐसा तो मुझे तो पता नहीं है। तो 4 में से या तो उपरांत हमने कुछ ऐसा टिकट तो क्रिएट किया नहीं है। तब मैं अकाउंट तभी एक्सेस कर नहीं, पाऊंगी जब आप वो मुझे आप अकाउंट चेक करते हैं तो भी वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा।
क्योंकि हम ही कह रहे हैं। सॉरी, मैं अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाऊंगी नहीं विदाउट वो छोड़िए, वेरिफिकेशन। वो छोड़िए। हाँ, तो उसके रिगार्डिंग फिर आप बात कर लीजिएगा। मैं आपको 1800 पे आप कॉल कर लीजिएगा, वो आपको अपडेट कर देंगे। कोई न्यू रिक्वेस्ट भी जनरेट होगी इस बिहाफ पे तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस कॉल के प्रति यदि जनरेट होता है तो इस कॉल के प्रति नहीं, इसके पहले ही इस केस के बिहाफ पे कोई न्यू रिक्वेस्ट भी जनरेट हुआ होगा तो अकाउंट, क्योंकि जिनसे आप कॉल करोगे वो आपका अकाउंट एक्सेस कर पाएंगे, वो आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। आप कॉल कर लीजिएगा 1800 क्या आपको 1200। नहीं लगता है कि जैसे जो भी ये आप लोग कर रहे हैं, ये जो कार्य कर रहे हैं, क्या ये ठीक लगता है आपको? नहीं सुन पा रहे हैं मोस्टली। सर मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ मैं आपकी बात। हाँ, अंडरलाइन बॉटम लाइन ये है कि पहले तो पैसा तो आना था, वो आया नहीं है एक्चुअली। ये सारा कुछ जो भी कुछ टिकट का मैकेनिज्म का ये बातचीत करना, जो जिस तरह से हम कर रहे हैं, जो मार्ग हम अपनाए हैं, यहाँ पर बदलाव तो लाना है, अन्यथा इसका कुछ ये नहीं रहेगा, मूल्य नहीं रहेगा। पहले पैसा वो जो गया है उसको पहले वापस लाना है, बाद में जो करना है वहां पर हमको करना है देखकर। आप हमारे जैसे लोगों को टेस्ट के लिए इस प्रकार के नेटवर्क में भर्ती करवाते हैं और समस्या जब उत्पन्न होते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं आपका पैसा था, आपने दिया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी गलती है, ये हमारा सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है। पैसा तो गया, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो सोच है, यदि आप लोग नहीं बदलेंगे तो ये जो सर सिस्टम, आपने जो भी मुझे अपडेट नहीं इसके किया बारे है में वो नहीं कहा, मैंने नहीं इसके बारे में नहीं कहा है। ये जो हम कह रहे हैं इस समय पर्टिकुलरली जो सेंटेंसेस हम उत्पन्न कर रहे हैं, इस समय वाक्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये हमने कहा नहीं है डायरेक्टली एज इज। तो आप लोग यहाँ पर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पर नष्ट हमको है और आपको। सर मैं आपसे नहीं, रिक्वेस्ट आप करूंगी, समझिए। जो आपने आप एक बार मेरी बात तो सुनिए सर। एक मिनट सुनिए, हम पूर्ण रूप से समाप्त करते हैं इस विषय को। बाकी जो हमने ऑलरेडी कहा है वो सही है, आपने सुना है वहाँ पर सर लिखा है, आप सही भी तो है। मेरी एक बात तो सुनिए। सुनेंगे, हम पहले समाप्त करते हैं, उसके उपरांत हम आपको अवकाश देंगे और आप कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कुछ सर मैं एक मिनट आप के भी लिए, एक बार रिक्वेस्ट करूंगी आप। एक मिनट ओके, के लिए, मात्र 1 मिनट के लिए। ओके ऑलमोस्ट, ओके। हाँ ऑलमोस्ट समाप्त किया ही है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि टिकट जो था May 4th का जो था वो तो क्लोज किया है, दोबारा है या नहीं है तो उसके लिए एक्सेस के लिए आपका जो ये करना है उसे वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा। हाँ जी, that's fine। वो तो दोबारा हम 1800 वहाँ पर सेपरेटली करके, वहाँ पर वॉइस आउट हमारा करके, हमारा प्राइवेट क्रेडेंशियल्स को वॉइस आउट करके वहाँ पर वेरीफाई करने के उपरांत बातचीत कर सकते हैं, वो सब सही है। परंतु मेरी इच्छा यही है कि इस कॉल में मेरा प्राइवेट क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन ना जाए, क्योंकि ये तो यूट्यूब के ऊपर चढ़ेगा बेसिकली, वहाँ पर डालेंगे, तो इसके लिए हम अवॉइड कर रहे हैं बेसिकली। तो इसको आपको सूक्ष्म तरह से समझना है, एक्चुअली समझना था। नो प्रॉब्लम, दैट इज फाइन। आजकल हम यही तो देख रहे हैं कि आप लोग प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पूछते हैं, उसको तो हम सॉफ्टवेयर के द्वारा वहाँ पर ब्लैंक आउट कर सकते हैं, वो सही है, दैट्स फाइन। करते हैं तो भी उसका कुछ उपयोग नहीं है। आप यूट्यूब में वहाँ पर लगाते हैं, डालते हैं तो भी उसका कुछ उपयोग नहीं है एक्चुअली। उससे अधिक प्रकार के अधिक मात्रा में प्रॉब्लम अधिक मात्रा में प्रॉब्लम हो सकता है, अधिक मात्रा में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार का सभ्यता बढ़ता रहेगा बाद में। इंटेंशनली लोग समाज में प्रॉब्लम्स खड़ा करते रहेंगे, हमसे बातचीत करवाते रहेंगे और यूट्यूब का कंटेंट वहाँ पर बढ़ाते रहेंगे। तो वहाँ पर ना तो पैसा का उपयोग है या टाइम का, दोनों व्यर्थ है एक्चुअली देखा जाए तो, वो भी नहीं होना है। वो अब देखते हैं। तो आप लोग अब देखिए क्या करेंगे, तो देखते हैं। तो अभी सारा का सारा इस विषय के प्रति जो भी टिकट था वो तो सब क्लोज है। तो इसका अर्थ यही है कि ये जो विषय है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको तो कम्प्लीटली रिजॉल्व किया गया है बेसिकली, अमिकेबली।
इस बैंक से? नहीं, हाँ, ये जो रिक्वेस्ट है ये रिक्वेस्ट क्लोज हुई है आपकी। हमारी इशू, बाकी हाँ अदर हाँ, उसके अनुसार देखा जाए तो हमारा पैसा जो गया है वो तो गया बेसिकली, उसका कुछ ये नहीं है। बाकी जो आपने मुझे फीडबैक दिया था वो मैंने सारा अपडेट कर दिया है इसमें। ओके, हाँ, कुछ नया टिकट वहाँ पर आप उत्पन्न कर सकते थे, देखा जाए तो प्रॉब्लम समझकर, हमसे जानकर कर हाँ सकते थे मैंने एक्चुअली। अपडेट कर दिया है आपकी जो भी आपने मुझे कहाँ अपडेट पर किया अपडेट था कर रहे हैं? सेम टिकट के इसके ऊपर? नोट्स में। हाँ जी, मैं सेम? एक्सेस नहीं कर पाऊंगी अकाउंट नहीं को नहीं, विदाउट सेम नहीं नहीं वेरिफिकेशन। नहीं, सेम नहीं नहीं जो नहीं, टिकट सेम आपकी नहीं है नहीं, एक मिनट। 4167, हाँ आप एक बार हाँ सुन लीजिए। जो 4167 वाली टिकट है उसी में मैंने अपडेट कर दिया है। जो आपने मुझे बताया वो मैंने ऑल अपडेट कर दिया है उसमें। ओके, और उस टिकट को हम रीओपन नहीं कर सकते हैं। और नहीं रीओपन नहीं हो और आप सकती है। ITSM का सॉफ्टवेयर का उपयोग करते होंगे, और हम भी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं एक्चुअली, और आप कह रहे हैं कि इसको रीओपन नहीं कर सकते हैं। नहीं, हाँ, तो ये क्या आप कह सकते हैं कि नहीं, हम भी सॉफ्टवेयर मैनेजर टाइप के हैं डेफिनेटली सर बेसिकली। आप होंगे। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट को इनिशिएट नहीं कर सकती। बाकी फर्दर क्वेरी के लिए आप 1800 नहीं नहीं, 1200 आप पे कॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर नोट्स में भी आप लिख सकते हैं कि टिकट जो भी क्लोज किया रहता है उसको रीओपन कर सकते हैं। आपके जैसे लोगों को एक्सेस देना है, कस्टमर के साथ ओके, आप मैं लोग मेंशन कर देती हूँ कि करना है हमें एक्चुअली। एक्सेस देना चाहिए। हाँ, ओके, ऐसे करना है रीओपन एक्चुअली। के लिए। हाँ, ओके, मैं ऑब्वियसली, अपडेट कर देती हूँ। क्योंकि हम सॉफ्टवेयर मैनेजर जैसे विचार करते हैं, बैंक मैनेजर जैसे विचार करते हैं, कस्टमर बनते हुए भी। हाँ, वैसे तो हम प्रोफेशनली तो मैनेजर जैसे ये ही भी थे। मैंने आपने जब बताया मैंने अपडेट कर हाँ, दिया आपका। ओके, आपको भी उस तरह से विचार करना है, ओके सर, डेफिनेटली। और आपके उस प्रकार के लोग हमसे नाता रखना है, और इस हाँ प्रकार जी के सर, हाँ विषयों जी। को रिजोल्व करना है। ऐसा नहीं है कि हम ओके सर, ऐसे छोटे बच्चे। डेफिनेटली। हाँ, आप तो सही हैं, परंतु भविष्य के लिए कह रहे हैं बेसिकली। ओके सर, ओके। और हमारे जो RM जो हैं, आई डोंट थिंक वो आपके जैसे हैं, एटलीस्ट जिस तरह से विचार करते हैं। ओके सर, तो उस प्रकार के लोगों को वहां पर रहना है। ठीक है सर, RM मैंने वो, अपडेट कर दिया। आपकी जो भी आपने मुझे बताया फीडबैक दिया वो मैंने अपडेट कर दिया। ओके, हाँ, फ्रीक्वेंसी सेम रहना है ताकि बैंकिंग सही प्रकार से जारी ओके, रह सके। ओके सर, डेफिनेटली सर। ऑलराइट, धन्यवाद। ओके सर, यस बैंक में अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Fine.